हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ़ार अपने यूट्यूब चैनल पे सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब। और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल्स को लेटर लेकर स्टेप डाउन करने के लिए कहा है, सस्पेंड कर दिया एक तरह से। और ये एक बहुत शॉकिंग और एक बड़ी खबर है दुनिया क्रिकेट के लिए, चूँकि किसी भी मेंबर बोर्ड में अगर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो इस तरह की, जहाँ उनके अहदेदारान को स्टेप डाउन करने का कहा जाए या उनको हटा दिया जाए या उनके काम में मदाखलत की जाए बोर्ड के, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है आईसीसी की सस्पेंशन का सामना करना। जिम्बाब्वे ने हाल ही अरसे में किया है और ये साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए, जो कि 92 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा इनकी वापसी हुई थी। और उस वक्त नस्ली तासुब नेल्सन मंडेला को जब आपको याद है तवील अरसे जेल में डाला गया और जितना भी वहाँ पर रेशिज्म का इशू था, उसके बाद पूरी दुनिया ने तकरीबन कट ऑफ किया हुआ था और क्रिकेट साउथ अफ्रीका भी सस्पेंडेड था और किसी किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट साउथ अफ्रीका नहीं खेल सकता था। लेकिन भारत जितना अच्छा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, बहुत ही दबंग एंट्री की थी। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, ये एक बोर्ड ऑफिशियल्स की जो आप समझ लें कि उन पर इल्ज़ामात हैं और साथ साथ अगर मिसकंडक्ट की बात करें तो ये सारा सिलसिला जो है ना, वो शुरू कहाँ से हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये अगर आप सिलसिला अगर आप देखें तो ये जो रिसर्च है ये जनाब जाती है 6 दिसंबर 2019 पे। और थबंग मोराय उस ज़माने में सीईओ थे क्रिकेट साउथ अफ्रीका के, जिन्हें सस्पेंड किया गया था और उन पर मिसकंडक्ट और जितने भी एलिगेशन थे वो मौजूद थे। और उसके बाद डॉक्टर चेक्स फॉल को अपॉइंट किया गया था एक्टिंग जो है वो सीईओ। और उसके बाद भी मामला कुछ ठीक नहीं हुए और बाकी सीएफओ और बाकी भी कुछ इस तरह के इस्तीफ़े और सस्पेंशन होती रही। और उसके साथ साथ आपको याद हो तो ग्रैम स्मिथ डायरेक्टर बने क्रिकेट साउथ अफ्रीका के। और आज भी जब मैं क्रिकेट साउथ अफ्रीका की वेबसाइट पे गया तो वहाँ पर उनकी जो कुछ मैनेजमेंट के अंदर तकर्री है जिनमें नील मैकेंजी, अगर आपको याद हो, एक बड़े अच्छे बैट्समैन थे, उनको भी एक ओहदा दिया गया और एक क्रिकेट साउथ अफ्रीका की अपनी प्लानिंग चल रही थी। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि अगर ये एक नॉर्मल केस हो जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुआ है क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, तो फिर तो सस्पेंशन इज़ आलमोस्ट सर्टन। लेकिन गवर्नमेंट के मुतालिका इदारे के थ्रू मिसकंडक्ट के ऊपर, एलिगेशंस के ऊपर ये कार्रवाई हुई है, तो शायद जिम्बाब्वे वाली सूरत हाल ना बने। लेकिन बहरहाल आईसीसी के कवानीन या उनकी जो एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, तो ये अगर हरकत में आई तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका की सस्पेंशन बाय द गवर्नमेंट कुड लीड टू सस्पेंशन ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द आईसीसी एज वेल। और आपको याद है कि पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के बाद हमारा अगला टूर भी साउथ अफ्रीका का ही था। तो अगर ये कोविड की सूरत हाल ना होती, क्योंकि इंग्लैंड इस वक्त साउथ अफ्रीका में इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हैं, लेवल 2 लेवल 3 किस्म का हमारा लॉकडाउन है, चीज़ें खुल रही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं और क्रिकेट एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो रही। तो अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो शायद पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जा चुकी होती है, जाने वाली होती, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में ही पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शेड्यूल थी। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान टीम ने नहीं जाना, तो इसलिए पाकिस्तान को तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अब जनवरी फरवरी में साउथ अफ्रीका को वापस होस्ट करना है 3 वनडे 3 टी20 के लिए। लेकिन क्या उस वक्त तक क्रिकेट साउथ अफ्रीका की जो मामलात हैं ठीक हो जाएंगे? क्या सस्पेंशन तो नहीं होगा? इस चीज़ का बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जनाब बड़ी खबर है और मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, चूँकि ग्लोबल टी20 लीग जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस की थी, हारून लॉर्गार्ड उसको लुक आफ्टर कर रहे थे और बेनोनी ज़ल्मी जो कि पेशावर ज़ल्मी जावेद आफरीदी साहब की टीम थी, उन्होंने वहाँ पर इस फ्रेंचाइज़ को ऑन किया था। इसके साथ साथ डरबन कलंदर्स जो कि लाहौर कलंदर्स की टीम है, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के जो अहदेदारान गए थे, तो मैं भी शामिल था वहाँ पर उनकी मीडिया डिपार्टमेंट की हैसियत से। और हमने वहाँ जाकर बहुत ही उस वक्त प्रॉमिसिंग किस्म की लीग लग रही थी, जिसमें इंडिया के भी कुछ जो है ऑनर्स थे, साउथ अफ्रीका टीम के भी ऑनर्स मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ पे प्रीति जिंटा और फिर शाहरुख खान की जो आईपीएल की टीम थे, इन्होंने भी उस पर टीम खरीदी थी। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ और उसके बाद भी वहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई थी और ये लीग नहीं हो सकी थी और हारून लॉर्गार्ड को घर जाना पड़ा। और साथ साथ इस लीग के ना होने से फ्रेंचाइज ऑनर्स और जितने भी लोग थे वो काफ़ी परेशान हुए, डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि सब चाहते थे कि इस लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद एक अच्छी लीग हो जाए। भले की बार उस वक्त भी लीग नहीं हो सकी और इसीलिए जब पाकिस्तान सुपर लीग हुई तो हमने यही बात की थी कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड जो कि बड़ा बोर्ड है, अगर वो नहीं लीग करा सका और पाकिस्तान ने इतनी सक्सेसफुल लीग कराई है तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है उस ज़माने में नजम सिटी को, उनकी टीम को, और अब यकीनी तौर पर वसीम खान, एहसान मानी साहब, उनकी टीम को, कि जिस अंदाज से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो मैंने आपसे पहले कहा कि आप आईसीसी इसका जायज़ा तो ले रहा है क्योंकि खबर सामने आई है, लेकिन अब देखते हैं कि सस्पेंशन के बाद
गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ होता है, लेकिन अगर ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस हुआ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का, तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है और ये बहुत ही अफसोसनाक होगा। इसके साथ साथ जनाब एक और बड़ी खबर आज की ये है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर काफ़ी दबंग किस्म की बातें करते हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर, पीटीवी स्पोर्ट पर डॉक्टर नुमान साहब के साथ, राशिद लतीफ़ के साथ, और बहुत ठीक बातें भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ख्वाहिश है कि उनको किसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया जाए, और ख़ुद जो शुएब के करीबी हल्के हमें बताते हैं कि वो भी वसीम खान की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह वो बोर्ड को चला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ हतमी नहीं है। हमारे पास 2 ओहदे आपको पता है खाली पड़े हुए हैं इस वक्त। क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम मुस्ताफ़ी हुए हैं, वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि क्योंकि वसीम अकरम उसके रुकन है तो कोई शायद सीनियर क्रिकेटर ही वहाँ जाएगा, या शायद बोर्ड में से कोई वसीम खान या वसीम अकरम दोबारा इसको लीड कर लें। मुझे नहीं लगता कि शुएब अख्तर की वहाँ कोई जगह बनती है, लेकिन चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए ज़रूर मुस्तकबिल के लिए चीज़ों को पीसीबी एक्सप्लोर कर रहा था। अभी तक जो पीसीबी से हमारी बात हुई, उन्होंने ज़राए से मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने इस बात को प्ले डाउन किया कि फ़िलहाल कोई रोल तो ऑफ़र नहीं किया, लेकिन क्या रोल ऑफ़र हो सकता है। शुएब अख्तर के करीबी ज़राए बताते हैं कि मुलाकात जो हुई है उनकी एहसान मानी साहब और वसीम खान से, जो कि आज हुई थी, उसके अंदर काफ़ी वेरियस जो इशूज़ हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट उनको डिस्कस किया गया। लेकिन आपको ही पता है कि कोई क्रिकेटर इतना बड़े लेवल का, इतना वोकल, अगर वो बोर्ड ऑफिशियल से मिल रहा है, बहुत प्रॉपर मीटिंग हो रही है, तो वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई क्रिकेट बोर्ड की ऑफ़र हो सकती है, या कोई डिस्कशन के ज़रिए कोई बीच का हल निकालने की कोशिश हो सकती है। तो देखते हैं कि अब इसकी मैच्योरिटी खबर की क्या होती है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात के हक़ में है कि वो शुएब अख्तर को कोई रोल दे सकें। शुएब अख्तर भी खुद देखना चाहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी आती है, और मेरी ज़ाती राय में शुएब अख्तर को ज़रूर बोर्ड में आना चाहिए, जो कि एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और यकीनी तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको वो बहुत अच्छा ग्रूम कर सकते हैं। और अभी तक तो उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा, सिवाय लाहौर कलंदर्स के साथ जब वो एसोसिएट थे, उनका ज़्यादा वक्त जो है वो मीडिया में गुजरा है। तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा कि सकलैन मुश्ताक, नदीम खान, बासित अली, अब्दुल रज़ाक, फैसल इकबाल के आने के बाद शुएब अख्तर भी क्रिकेट को सर्व कर रहे हो, चूँकि इन दी एंड किसी भी फास्ट बॉलर को इनकी एक एडवाइस उनके कैरियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो जनाब ये है अब तक की अपडेट, और देखते हैं कि अब क्या मामला निकलता है। साथ साथ एक कल मैंने अपडेट दी थी, उसी को मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि सरफराज अहमद के हवाले से बात हुई, और कि उन्होंने आखिरी T20 खेलने पर रिजर्वेशन शो की थी, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर देखा जाए तो कोई ख़ास एक्शन तो नहीं लिया, क्योंकि मिसबाह-उल हक ने ये कहा कि वो थोड़ा सा हेजिटेट थे। वो ये क्या उनका ये मौक़िफ़ था कि मिसबाह-उल हक ने बताया खुद, ये 2 मीडिया हाउसेस को उनकी रिपोर्ट मौजूद हैं कि वो अपने रिजर्वेशन ये शो कर रहे थे सरफराज कि एक मैच की परफॉर्मेंस कहीं उनके कैरियर को, जो पहले ही बहुत ज़्यादा इस पर डॉल्टर्स में हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसको एंड ना कर दे, या बहुत ज़्यादा इसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ ना जाए। तो फिर उन्हें मिसबाह-उल हक ने, बाबर आज़म ने और जुन्नस खान ने समझाया था कि देखिए हम आपको एक चांस दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको इसके बाद नहीं रखना चाहेंगे। ये आपको रिप्लेसमेंट के तौर पे खिलाया जा रहा है, और वो भी इसलिए कि आप सेकंड चॉइस विकेट कीपर हैं, रिजवान नंबर 1 है। तो उसके बाद जनाब तरह तरह की रिपोर्ट्स आई कि शायद पीसीबी इसकी कोई इंक्वायरी चाहता है, कोई रिपोर्ट चाहता है, और फिर सरफराज ने एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं यायो हुसैनी साहब, उनकी ट्वीट के जवाब में एक शेर भी लिख दिया, जो कि शायद उनको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सरफराज बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और थोड़ा से हमें मायूस दिखाई देते हैं। और उनके साथ ज़्यादती भी हुई है मैं समझता हूँ, क्योंकि T20 में नंबर 1 थी टीम जब उनको हटाया गया, और ये दुनिया में शायद पहली मिसाल थी कि किसी फॉर्मेट में नंबर 1 टीम होने के बावजूद आप उसके कप्तान को जो है वो घर भेज दें। तो उसके बाद जनाब अब जो मेरे पास कल भी मैंने आपसे शेयर की थी, उसमें एक ही चीज़ ऐड कर सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को सिवाय ये कि मीडिया में आने के बाद यकीनी तौर पर उसको किसी न किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश की है, और यही बात बताई जा रही है कि चूँकि साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा सरफराज जब सस्पेंशन के बाद आए थे, उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट मैचेस में मौका नहीं मिला, और उसके बाद वो वर्ल्ड कप और सारी चीज़ें होती नहीं आपके इल्म में हैं। तो असल चीज़ अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि चूँकि वो मैच खेल गए थे, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता इनकार नहीं किया था कि वो नहीं खेलना चाहते, रिजर्वेशन थी जो कि उन्होंने कोच कप्तान के साथ शेयर की, और चूँकि वो मैच खेल गए थे, कप्तान कोच के लिहाज से मैटर ओवर हो गया था, इसलिए अब मीडिया में ख़बर आने के बावजूद इस पर कोई ख़ास एक्शन होने का इम्कान नहीं है। और शायद तो पीसीबी ठीक भी है, चूँकि पहले ही ये एक तासुर है कि शायद सरफराज के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है, उनको
घर भेजा गया है और तीनों फॉर्मेट से निकाला गया, ज़्यादती की गई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस लम्हे इस सूरत हाल में किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और उम्मीद यही है कि सरफराज सेकंड चॉइस विकेट कीपर रहेंगे बदस्तूर, और रिजवान जो है वो पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के तौर पर आने वाली सीरीज़ में हमें इन एक्शन दिखाई देंगे। आपको तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह और अंदर की खबरें मेरे पास चैनल पे मिलती रहेंगी। और मैंने पहले भी कहा था, आईपीएल की एक एपिसोड मैं कर चुका हूँ चंद्रेश नारायण के साथ, बहुत जल्द विक्रांत गुप्ता साहब के साथ भी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसमें टीमों के तमाम तर एनालिसिस करेंगे। तो आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।